शिक्षकों के खासकर हिंदू त्योहारों की सभी छुट्टियां काट दी गई थी। मैं पहला व्यक्ति हूं जो व्यापारीकरण जो हो रहा है उस पर चोट करना है और हमारा प्रत्याशी जो है शिक्षक नेताओं के द्वारा लगातार उठाए जा रहे शिक्षकों को मांगों को लेकर ही आज शिक्षकों के कई हक जो उनसे छीन लिए गए थे उनको पुनः प्राप्त हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भाजपा के द्वारा, वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सिवान, छपरा, गोपालगंज समेत अन्य जगहों पर भी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सिवान पहुंचे और शिक्षकों के मुद्दे को लेकर विभिन्न बातें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो चुनाव है, अभी चूंकि वोटर बनाने की प्रक्रिया आज से नोटिफिकेशन होगा और 1-1.25 महीने तक वोटर बनाया जाएगा। उसी क्रम में छपरा, सिवान, गोपालगंज या बेतिया, मोतिहारी भी जाने का ऐसा योजना है। तो आज छपरा, सिवान, गोपालगंज जाना है। कुछ प्रमुख शिक्षक साथियों से मिलना है। और पिछले बार मैं चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, और उसके बाद से लगातार शिक्षकों की समस्याओं को, चाहे वो राज्य सरकार के यहाँ उठाना हो या सड़कों पर जो शिक्षकों के द्वारा तमाम आंदोलन चलाए जाते रहे, मैं सभी में कहीं न कहीं शिरकत करते रहा हूँ। और शिक्षकों की बहुत सारी समस्या है। जैसे एक समस्या मैं गिना दूं कि पिछले के पाठक जी के समय में जो है शिक्षकों के खासकर हिंदू त्योहारों की सभी छुट्टियां काट दी गई थी। मैं पहला व्यक्ति हूं जो शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी को पत्र दिया और मैंने कहा कि भाई इस तरह से एक धर्म के केवल छुट्टियों को काटना, पर्व त्योहारों को, उन्होंने एडमिट किया और वो आज है, बरकरार है। शिक्षकों की छुट्टियां आज कायम है। और अभी जो शिक्षकों का बहुत सारा विषय सरकार ने समाधान किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय जो है कि जो शिक्षक 15 साल, 14 साल, 10 साल से कार्य कर रहे थे वो विशिष्ट शिक्षक हुए। सरकार ने विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा लेने के समय यह कहा भी था कि हम सेवा निरंतरता का लाभ देंगे और कहीं ना कहीं वेतन संरक्षण की बात कही थी, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। मुझे जो जानकारी है कि कहीं ना कहीं इस पर चर्चाएं हैं, सरकार के अंदर बातें चल रही है, लेकिन उसको चुनाव के पहले घोषणा करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भी हम सरकार से मांग करते हैं, यही मुख्य मुद्दा है अभी का इस चुनाव का। कहीं न कहीं आप हमेशा शिक्षकों के साथ खड़े रहे हैं और छुट्टी के मुद्दे को लेकर भी रहा है। आगे भी कुछ हमेशा सहयोग रहेगा शिक्षकों को। हाँ, साथ ही एक और विषय है कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक रह गए हैं, उनको प्रमोशन देना या उनको भी किसी प्रकार से सरकार ये व्यवस्था करे कि वो शिक्षक भी राज्यकर्मी के दर्जा में आ जाए, ये भी प्रयास हमारा रहेगा। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, गंगा सिंह कॉलेज, पूर्व सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा के व्यापारीकरण जो हो रहा है उस पर चोट करना है और हमारा प्रत्याशी जो है, हम लोगों के सभी शिक्षकों के लोकप्रिय जो प्रत्याशी हैं वो विशुद्ध रूप से शिक्षक हैं और भौतिकी के शिक्षक हैं। कोई शिक्षा का व्यापार नहीं करते हैं, ईटा भाटा का संचालन नहीं करते हैं। यह प्रत्याशी विशुद्ध रूप से शिक्षक है और शिक्षकों की बात सुनता है और शिक्षक के रूप में वर्ग में भी संचालन में भाग लेते हैं और शिक्षकों के समस्या के लिए सड़कों पर संघर्ष भी करते हैं। तो इसी प्रत्याशा में शिक्षक के द्वार धर्मेंद्र कुमार, हम लोग प्रत्येक शिक्षक के घर जा रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आज से अभियान चल रहा है कि शिक्षकों का नाम जोड़ना शिक्षक निर्वाचन। तो स्वतंत्र लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र में भाग लिया जाए और चुनावी प्रक्रिया के तहत भाग लिया जाए, तो उसमें शिक्षकों को वोटर बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता के तहत हम लोग शिक्षक के द्वारा, क्योंकि अभी समस्या यह है कि छुट्टी है और छुट्टी में शिक्षक के घर पर आसानी से पूजा पाठ के वक्त उनके साथ बैठ भी रहे हैं लोग, कुछ प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं लोग और शिक्षकों के मूलभूत समस्या पर चर्चा भी कर रहे हैं। एक तो बड़ा सवाल कि कैसे कोई जो शिक्षक है नाम नहीं जुड़ पाया है, छूट जाते हैं, उनका नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया है? अभी
फॉर्म का फॉर्मेट आ गया है, प्रत्येक शिक्षक को फॉर्मेट उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 वर्ष शिक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं शिक्षक लगातार। लेकिन धर्मेंद्र जी में एक अलग छवि है, एक पहचान है। इन्होंने तमाम तरह के स्थानीय मुद्दे, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं, उसको बारीकी से उठाने का कार्य किया है और स्थानीय स्तर पर उसका समाधान भी करा है। शिक्षकों को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, समय से वेतन और फिक्सेशन की आवश्यकता होती है। अगर नियमित प्रत्येक जिलों में समय से वेतन और फिक्सेशन का कार्य मिल जाए तो तमाम शिक्षकों की समस्या समाप्त हो जाती है। राज्य स्तर के मुद्दे जो फिलहाल में चल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे हमारे एमएलसी प्रत्याशी हैं जो मिल बांट के काम करते हैं। तो हमारा प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उनकी समस्याओं का निवारण करे। क्या आप मानते हैं कि एक शिक्षक ही एक अच्छा शिक्षक नेता बन सकता है जो ऑलरेडी शिक्षकों की समस्याओं को समझ रहा है? बिल्कुल, जब हम किसी कार्य को करते हैं उस कार्य की बारीकियों को समझने का मौका मिलता है। अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षकों के समस्या के बारे में हमसे बेहतर बाहर के लोग नहीं समझ सकते हैं। कोई व्यवसायी है, कोई परिवारवाद से ग्रसित है, लेकिन जो पूर्ण रूप से शिक्षक है वो अपनी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वह अपने अच्छे नेता को पहचाने और उन्हीं का साथ दें ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। हमारी समस्याएं जो हैं वह सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि जितने भी शिक्षक हैं वह अलग अलग कोटि में बटे हुए हैं, सरकार ने उनको विखंडित कर दिया। तो हमारा प्रयास यही है कि धर्मेंद्र भैया के नेतृत्व में सारे शिक्षक एक जगह आएंगे और अपने फिक्सेशन वगैरह के मामले को लेकर और वेतन विसंगति के मामले को लेकर उनके साथ रहेंगे ताकि उनकी इन विसंगतियों का समाधान हो।